भारत के शहरी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पहल पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन में आईसीटी द्वारा कचरा प्रबंधन के सुधार पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में प्रमुख उन्नत तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, एमएल और जीआईएस का उपयोग रियल टाइम निगरानी और प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए किया गया है, जिसकी जानकारी देने हेतु नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य महाराष्ट्र में क्यूआर कोड के सफल उपयोग से राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान दिलाना, टेंडर प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रशासन के लिए लागत बचत, पारदर्शिता लाना है। पत्र परिषद में प्रोफेसर ब्रजेश कुमार दुबे आईआईटी खड़गपुर, डॉक्टर कपिल कुमार एनआईटी दिल्ली, प्रोफेसर अरुण कुमार थल्ला एनआईटी कर्नाटक और अन्य प्रमुखता से उपस्थित थे। आईसीटी बेस्ड ये कचरा संकलन की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या है इसका उद्देश्य? जी देखिए, इसमें जो आईसीटी है ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक वेस्ट मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, हमारा जो देश है इंडिया, वो अभी डेवलपिंग नेशन है। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं एंड मुझे लगता है कि अब हम उस जगह पे हैं जहाँ पे हम इसको अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्ड चीज़ें हैं जो डेटा कलेक्ट करके उस चीज़ों को समझ सकता है, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे हम स्मार्ट बिन्स की बात करते हैं, या तो हम बात करते हैं कोई डेटा को यूज़ करके ये बताना कि फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शन हो सकती है। तो उस तरह की चीज़ों को समझना और अवेयरनेस फैलाना, इस चीज़ के लिए आज ये कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें देश से आए जितने भी अलग अलग जगहों से हमारे एकेडमिशियंस थे, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब लोग आके इसको एक बार हम लोग एक साथ डिस्कस किए थे। और देखिए, जो मेन मुद्दा है अभी हमारा यहाँ पे इंडिया में, वो है ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कचरा है, लेकिन हम स्मार्टली कैसे इसको रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इन आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। तो सबसे पहला तो चीज़ होना चाहिए कि वेस्ट को हम रिड्यूस करें, वेस्ट होने ही ना दें। लेकिन अगर फिर भी हो जाता है, तब हम उसको प्रोसेस कैसे करेंगे। लेट्स से बायोमिथेनेशन हो गया, या फिर बायो कंपोस्टिंग हो गई, या फिर मटेरियल रिकवरी करें। तो इन सारी जो स्टेप्स हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, हमने उस पर भी विश्लेषण से वार्तालाप किया। और उसमें ये चीज़ पाया कि इसमें जो स्टेक होल्डरशिप है, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट, ये तीनों को एक साथ आगे आना पड़ेगा, ताकि हम इसको अवेयरनेस के रूप में भी कर सकें, कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकें और इसको आगे प्रमोट भी कर सकें। तो ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी, मेरा आखिरी मैसेज यही रहेगा। एक मतलब अवेयरनेस कैंपेन के तहत अगर हम इसको लोगों तक पहुंचाना चाहें कि ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी हमें अपनाना है, और इसमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये एक गेम चेंजर होने वाला है। महाराष्ट्र में फिलहाल इसे कहाँ लागू किया गया? मैं तो जनरली जम्मू का हूँ, लेकिन अगर मुझे महाराष्ट्र में देखा जाए तो जितना मुझे डेटा पता है, तो जो स्मार्ट सिटीज़ हैं नागपुर जैसी जगहों का, तो वहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। आप देखोगे तो क्यूआर स्कैन टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं यहाँ पे, आरएफआईडी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, या फिर हम कहें कि एक स्मार्ट मॉड्यूल सिस्टम क्रिएट किया गया है वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल इन स्टेप्स को ठीक करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं ऑलरेडी, नागपुर में तो बिल्कुल हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को मॉडल बना के हम इसको बाकी जगह पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ निशा पंजवानी की रिपोर्ट।